निखिल, मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं भेज सकती जो उसका मुसीबत में साथ देना तो दूर, साथ खड़ा भी नहीं रह सकता। माँ प्लीज 2 मिनट। मायरा, मुझे समझाने की कोशिश मत कर, मैं तेरी माँ हूं। और मैं अपनी बेटी के होने वाले बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूंगी। अरे तुम तो मेरी बेटी के काबिल ही नहीं हो। मेरी क्या, तुम तो किसी की भी बेटी के काबिल नहीं हो। काश तुम्हारी कोई बहन होती तो तुम लोग की समझ में आता कि हम लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। क्यों आंटी? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम्हारी माँ जानती है तुम यहाँ पर हो? जी, मैं घर छोड़ के आ गया हूँ। हमेशा के लिए। क्यों? ठीक है, बैठकर बात करते हैं, पर एक बात ध्यान से सुन लो। मुझे तुमसे या तुम्हारी फैमिली से और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। और कुछ झेलने की ना ही मेरे में हिम्मत है और ना ही पेशेंस। और अब अगर जो तुम कुछ भी बोलोगे तो निखिल बनकर बोलोगे, मेरी पुरानी पड़ोसी या फैमिली फ्रेंड के बेटे बनकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ निखिल बनकर। ठीक है? जी आंटी। वो निखिल जो मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है अपने दम पर। जी आंटी। आभा, तुम उन दोनों को लेकर ऊपर जाओ। आओ। बैठो। आई कांट बिलीव निखिल ने मेरे लिए घर छोड़ दिया। अब पता नहीं मम्मा उससे क्या क्या पूछेंगी। डोंट वरी रिया, लेकिन अब देखते हैं निखिल को क्या कहना है। लेकिन जो भी होगा आई एम श्योर इट्स फॉर द बेस्ट। तो बिल्कुल टेंशन मत ले। निखिल ने जो किया है ना, बहुत बड़ी बात है। और उसने ये सब तेरे लिए और तुम दोनों के होने वाले बच्चे के लिए किया है। सब ठीक हो जाएगा, हैव फेथ। तो बोलो निखिल, शादी कब की प्लान की है? जी, जब जैसे आप बोलिए, डेट वगैरह। एक मिनट, शादी की डेट से पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने तो अपना घर छोड़ दिया है ना? तुम और रिया कहाँ रहोगे? कुछ सोचा है इसके बारे में? हाँ वो तो सोचना पड़ेगा। और घर कैसे चलाओगे? बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, 100 तरीके के खर्चे होंगे। कुछ प्लानिंग की है? बाप बनने वाले हो तुम, 2 लोगों की जिम्मेदारी होगी तुम पर। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होगा, यही बेसिक लाइफस्टाइल जैसी चीजें। और तुम तो जानते हो रिया कैसे जीती है अपनी जिंदगी। आंटी, आई एग्री, सही कह रहे हो आप। ये तो हुई दुनियादारी की बातें। अब
अब तुम रिया से शादी करोगे। तुम्हारी फैमिली तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर उसे समाज में वो इज्जत और औहदा तो मिलना चाहिए, है ना? इस बारे में कुछ सोचा है तुमने? हाँ? नहीं ना? पता था मुझे, इसीलिए मैं तुमसे ये सारे सवाल पूछना चाहती थी। पता था कि बिना सोचे समझे तुमने ये फैसला ले लिया। जोश में आकर सूटकेस पैक कर लिया और घर के बाहर आके खड़े हो गए। फिल्में देखना कम करो, असल जिंदगी में ये सब नहीं होता। प्लानिंग करनी पड़ती है। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। प्यार सब कुछ नहीं होता। हाँ आंटी, आई अग्री, वो फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं पक्का कर लूंगा। ये तुम्हारी जनरेशन का जो फिगर आउट करना है ना, ये बहुत पहले करना होता है, बाद में फैसले। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से कैसे करूं जिसका फ्यूचर के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। लाइफ में बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब पैसे की दिक्कत होती है ना, तो ये प्यार व्यार जो है, ये सब गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। समझ में आई? जी आंटी। कॉफी पियोगे? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम्हें कॉफी की सख्त जरूरत है। चलो। बेटा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन हक से डांट जरूर सकती। जी बिल्कुल। तुम्हें इस घर से हमेशा प्यार मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि ये तुम्हारा हक है, पर इसलिए क्योंकि ये हमारे घर का उसूल है, हमारे संस्कार है। जी आंटी, सही कह रही हैं आप। और यही संस्कार मैंने अपनी बेटियों को भी दिए हैं। रिया नादान है, बचपना है उसमें, पर वो बदतमीज नहीं है। जी आंटी, आपकी बात एकदम सही है। आपका कंसर्न एकदम वैलिड है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर ही वापस आऊंगा। आंटी, वो एक और बात थी। मैं एक बार रिया से मिल लूं प्लीज? हाँ, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ आंटी, बोलिए। कॉफी पीनी होगी।
आंटी बिल्कुल। रिया, रिया नीचे आओ। आ रही हूँ मामा। निखिल तुमसे बात करना चाहता है। रिया, मैंने आंटी से बात कर ली है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता था कि तुम होप मत छोड़ना। मैं सब कुछ फिगर आउट कर लूंगा। मतलब सॉर्ट आउट कर लूंगा। तुम बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। हाँ, फॉल्स होप मत दो। ये थोड़ा सा टाइम क्या होता है? ओके आंटी, मुझे 48 घंटे दो बस। मैं रिया और अपने बच्चे को लेने आऊंगा। Don't worry। और इस बार आंटी मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आऊंगा। मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि मैं रिया के लिए परफेक्ट हूं। रिया का आइडियल हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। 48 आवर्स। कैसे हो? जाओ। कहाँ जा रहे हो? अरे अंदर चलो। अरे नहीं नहीं ठीक है। अब हो कहाँ? आते ही नहीं आजकल। आपको पता है रिया मासी ना कितना साइड रहती है। कुछ हुआ है क्या? अरे ना, मेरा एक काम करोगे प्लीज? हाँ बोलो। अंदर जाके रिया मासी को ये कहना कि वो सैड ना होए, क्योंकि अगर वो सैड होती है ना तो मैं भी सैड हो जाता हूँ। ओके बोल दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आर्यन बेटा अंदर आओ। आया रानू। अच्छा अभी आप जाओ, मेरा काम पक्के से करना याद से। हाँ चलो ना अभी। नहीं बाद में, प्लीज। फिर कभी। ओके आपको बुला रहे, जाओ। बाय। मामा प्लीज कुछ खा लो ना मामा, मेरे लिए। मामा सॉरी मम। चिंता मत कर। मैं जानती हूँ मैंने निखिल से रूडली बिहेव किया, पर उसे कमिटमेंट का मतलब समझाना जरूरी था। मामा मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की मामा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा, इतना कुछ सहना पड़ा मामा, सॉरी। मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया। अब तो तू भी माँ बनने वाली है। तुझे ये एहसास होगा कि माँ अपने बच्चों को हमेशा माफ कर देती।
चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मा, आई होप कि मैं आपकी तरह मम्मा बनूं। अगर मैं हाफ भी बन गई ना आपकी तरह तो काफी होगा। अभी तक ये सारे रॉ मटेरियल्स आए क्यों नहीं है? इतने सारे ऑर्डर्स हैं, कैसे करेंगे हम ऑन टाइम? तुमने वेंडर से बात की? नो मैम। क्यों नहीं की राजेश? अभी जाओ, अभी करो, टाइम मत वेस्ट करो प्लीज, बहुत सारा काम है। ओके मैम। गॉड। क्या हुआ आप? तुम परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, इतना सब कुछ हो रहा है तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। एक्चुअली मैं आई एम रिलीव्ड। देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि क्या परेशानी, लेकिन तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आई होप यू नो दिस, राइट? आई नो बट मैं नहीं कर सकती। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये मेरी फैमिली का मैटर है और फिलहाल इतना ही चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। Yeah. मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें सपोर्ट करना है। काश तुम ये बात समझ पाते। रिया मासी, निखिल भैया ने ना आपके लिए एक मैसेज भेजा है। अच्छा, क्या मैसेज है? एक सेकंड। रिया मासी, उन्होंने कहा है कि सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सैड होते हो तो वो भी सैड हो जाते हैं। ओके, मैं सैड नहीं होंगी और उसे कहना कि उसे भी सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। अरे अच्छा, वापस आ। अरे अब क्या हुआ? उसने और कुछ कहा? और कुछ तो नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, कोई मुझे बात भी नहीं बता रहा है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसे बच्चों की तरह हैप्पीली स्माइल करते हुए उस प्रॉब्लम को फेस करोगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। ओके, पॉइंट नोटेड, जूनियर आइंस्टाइन। भाई, इतना क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो? क्यों पसीने पसीने हुए पड़े हो यार? कबीर, मैं सिर्फ 48 घंटे का बोल के आया हूँ। कैसे होगा सब कुछ मैनेज? जॉब का जुगाड़ करना है, फ्लैट अरेंज करना है और शादी की तैयारी। कैसे होगा यार सब मैनेज? फिर वही बात, चिल करो। ओके, एक और समोसा लोगे? भैया एक और समोसा देना। निखिल, एक बात बताओ, अब तुमने डिसाइड कर ही लिया तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। रिमेंबर, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। खाओ खाओ, समोसा खाओ। रुक क्यों गए? समोसा खाओ। वाह भाई वाह, पिछले 2 घंटे से बिना खाए पिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, यहां तुम समोसे ठूस रहे हो। तुम्हें पता है मॉम कितनी परेशान है? चलो अब वापस। अरे भैया, जरा एक समोसा और लाना, भाई साहब को भूख लगी है। तुम्हारे वजह से सब परेशान है। थोड़ी देर में पापा आने वाले, उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा?
अरे तो बोल देना वो दादाजी बनने वाले हैं। और खुशखबरी के लिए यहाँ से थोड़े से समोसे भी लेते जाओ, हो सके तो रास्ते में एक दो तुम भी खा लेना। ये लो ये लो, अरे ये लो समोसा। बेचारे समोसे पे क्यों भड़ास निकाल रहे हो रोजी? लिसन डूड, ये हमारा अपना फैमिली मैटर है और हम अपने मैटर्स को डील करने के लिए पुलिस की तरह तुम पर डिपेंडेंट नहीं है। तुम हो कौन बोलने वाले? अरे तो चीख क्यों रहे हो? चीख के सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो? सीन कैसे क्रिएट होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। और फिर किसी और के घर के मामले में तुम कभी टांग नहीं अड़ाओगे। तुम्हारी तो ऐसी हालत करूंगा मैं कि नो अक्षय, अक्षय मुझसे बात कर और तमीज से बात कर रहा हूँ। ओके, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, छोटा है छोटा बन के रहे। और कबीर पे क्या चिल्ला रहा है? हाँ, ये मेरी मदद कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है, मेरा दोस्त है। हेल्प? रियली? हाँ हेल्प। सब तेरे जैसे सेल्फिश नहीं होते हो, ओके? जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, मेरी शादी मेरी शादी मेरी शादी। तू तो मुझे प्रॉब्लम समझ के जयपुर से बाहर भेज रहा था ना? बहुत पछताओगे भाई। तू अभी यहां से नहीं गया ना, तू बहुत पछताएगा। अक्षय, तेरा मेरा खत्म। So you better leave me alone and निकलो।